जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद खबरों के इस खास कार्यक्रम में। आज की इस लंबी प्रस्तुति में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान से जुड़ी वे तमाम महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट्स जिनका सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ता है। ये खबरें केवल समाचार नहीं, बल्कि हर किसान, हर मजदूर, हर महिला, हर नौजवान और हर पेंशनधारी से जुड़ी वे जानकारियां हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। राजस्थान की राजनीति से लेकर किसानों की योजनाओं तक, महिलाओं के कल्याण से लेकर नौजवानों की बेरोजगारी भत्ता योजना तक, पेंशनधारियों के नए नियमों से लेकर राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले लाभ तक, हर छोटी बड़ी खबर हम आपको यहां विस्तार से सुनाने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने हाल ही में कई नई योजनाओं और नियमों की घोषणा की है। इन घोषणाओं में सबसे ज्यादा चर्चा पेंशन योजनाओं और बेरोजगारी भत्ते की हो रही है, जहां एक तरफ बुजुर्गों और विधवाओं के लिए पेंशन राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं के खाते में भत्ता पहुंचाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार का दावा है कि इस बार भुगतान में कोई देरी नहीं होगी और हर लाभार्थी को समय पर पैसा उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। लेकिन इसी बीच कुछ जिलों से ऐसी खबरें भी आई हैं कि पिछले साल की बकाया राशि अब तक पूरी तरह नहीं मिल पाई है। कई युवाओं ने शिकायत की है कि उन्होंने आवेदन भी समय पर किया था, लेकिन उनके खातों में अभी तक पूरा पैसा नहीं आया है। अब जरा बात करते हैं बेरोजगारी भत्ते की, जिसे लेकर युवाओं में सबसे ज्यादा उत्सुकता रहती है। राजस्थान सरकार ने साफ किया है कि बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 में और मजबूत की जाएगी। पहले जहां यह भत्ता हर महीने तय राशि के हिसाब से मिलता था, वहीं अब इसकी किस्तों को समय पर पहुंचाने के लिए एक विशेष डिजिटल सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इस सिस्टम के जरिए सीधा बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर होगा और किसी भी प्रकार की देरी या भ्रष्टाचार की संभावना नहीं रहेगी। सरकार का कहना है कि जो पुराने बकाया है उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा। अलवर, सवाई माधोपुर, अजमेर, नागौर और धौलपुर जैसे जिलों के युवाओं को ये जानकारी दी गई है कि उनके बकाया भुगतान की फाइलें प्रोसेस में हैं और जल्द ही पैसा खातों में पहुंचेगा। सिर्फ बेरोजगारी भत्ता ही नहीं, बल्कि पेंशन योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। राजस्थान सरकार ने ये ऐलान किया है कि 1 सितंबर 2025 से पेंशन योजनाओं के 6 बड़े नियम लागू होंगे। इन नियमों के तहत अब पेंशनधारियों को हर महीने के बजाय त्रैमासिक सत्यापन कराना होगा, यानी कि हर 3 महीने में ये प्रमाणित करना होगा कि वे जीवित हैं और पेंशन पाने के पात्र हैं। इस कदम को सरकार ने इसलिए उठाया है ताकि फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सके और वास्तविक पात्रों को ही पेंशन मिल सके। इसके अलावा विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन की राशि में भी वृद्धि की जा रही है। सरकार का दावा है कि ये कदम महंगाई को ध्यान में रखकर उठाया गया है ताकि बुजुर्गों और जरूरतमंद महिलाओं को राहत मिल सके। अब बात करते हैं किसानों की, जिनके लिए ये साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। कभी कम बारिश की वजह से फसलें खराब हुई, तो कभी ज्यादा बारिश ने खेतों को डुबो दिया। ऐसे में किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा देने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने साफ कहा है कि जिन किसानों ने फसल बीमा योजना में नामांकन कराया था, उन्हें इस बार मुआवजा जरूर मिलेगा। सरकार की कोशिश है कि इस बार किसानों को मुआवजे के लिए महीनों इंतजार न करना पड़े। इसके लिए बैंकों और बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। किसानों से कहा गया है कि वे अपने बैंक खातों की जानकारी सही रखें, आधार और मोबाइल नंबर लिंक करवा लें, ताकि पैसा सीधा उनके खाते में पहुंच सके। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी जिक्र करना जरूरी है। देश भर के 12 करोड़ किसानों की तरह राजस्थान के किसानों को भी इस योजना से हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। अब की बार 21वीं किस्त जारी की गई है और इसका पैसा सीधे किसानों के खाते में पहुंचना शुरू हो चुका है। लेकिन कई किसानों की किस्त अटकी हुई है। इसकी वजह है EKYC का पूरा न होना या बैंक खाता आधार से न जुड़ा होना। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर अपनी EKYC पूरी करवा लें। जो किसान समय पर यह प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उन्हें किस्त का पैसा बिना किसी देरी के मिल जाएगा। अब जरा ध्यान दें महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर। राजस्थान में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जैसी कई स्कीमें पहले से चल रही है। इनमें से उज्ज्वला योजना के तहत अब सब्सिडी का पैसा सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजा जा रहा है। कई बार शिकायत आती थी कि सब्सिडी की रकम समय पर नहीं पहुंचती, लेकिन सरकार ने इस प्रक्रिया को भी और मजबूत किया है। महिलाओं को सिर्फ गैस कनेक्शन ही नहीं, बल्कि सिलेंडर पर मिलने वाली छूट भी समय पर उनके खाते में मिल रही है। राशन कार्ड धारकों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है।
अब उन्हें सिर्फ सस्ता राशन ही नहीं बल्कि कई अन्य सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त या सस्ता अनाज तो मिल ही रहा है। साथ ही अब इस कार्ड के आधार पर उन्हें स्वास्थ्य बीमा, छात्रवृत्ति और पेंशन जैसी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि राशन कार्ड को एक तरह से मल्टीयूज डॉक्यूमेंट बना दिया जाएगा ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अलग अलग आवेदन करने की जरूरत न पड़े। अब बात करते हैं राजस्थान की राजनीति की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और नई योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में ये वादा किया है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने की गारंटी दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र से बातचीत कर रही है ताकि किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिल सके। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि अगले 1 साल में लाखों युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाई जाएगी। राजस्थान के मौसम की भी बात करें तो ये साल किसानों के लिए थोड़ा कठिन साबित हुआ है। कभी सूखा तो कभी अचानक आई भारी बारिश ने स्थिति को और खराब कर दिया। मौसम विभाग ने सितंबर महीने में भी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे राहत सामग्री का पर्याप्त इंतजाम रखें और किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जाए। प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं कि राजस्थान में इस समय योजनाओं और घोषणाओं की भरमार है। हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ नया लाया जा रहा है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये योजनाएं जमीन पर सही तरीके से लागू होंगी या नहीं। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि योजनाओं की घोषणा तो हो जाती है लेकिन पैसा समय पर नहीं पहुंचता। इसलिए जनता को अब सरकार से उम्मीद है कि जो वादे किए गए हैं वे पूरे भी हों।